इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने मरीज़ रोज़ा किस तरह रखें, ख़ास तौर से वो मरीज़ के जिनको ऐसा मसला दरपेश है कि उनको दवाई या फिर बीच में दिन में किसी सूरत में उनको खाना खाने की ज़रूरत तो होती है, तो ऐसी सूरत में इनके लिए क्या रियायत है। तो देखिए, मरीज़ दरअसल दो किस्म के होते हैं और इसमें एक सवाल और भी है कि उनको सदका अगर ये फ़ितरा दे दें, क्या कफ़ारा अदा कर दें रोज़े का, तो इनका मसला हल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मरीज़ दरअसल दो किस्म के होते हैं। एक तो वो मरीज़ है कि जिसको शेख फ़ानी कहा जाता है, यानी ऐसा मरीज़ के जिसको इस बात का इल्म है कि इसकी तबीयत में अब आइंदा बिगाड़ होगा और ये तंदुरुस्ती की तरफ नहीं जाएगा, यानी एक ऐसी उम्र में पहुंच चुका कि जिसके बारे में अब उम्मीद नहीं है कि ये वापस सेहतमंद हो सकता है। तो इस सूरत में उसका अगर कफ़ारा अदा कर देंगे, यानी फ़िदिया उसका अदा कर देंगे रोज़े का, तो वहाँ पर काफ़ी है कि अब उसकी उम्मीद नहीं होती। या ऐसा मर्ज़ है कि वो अब बढ़ना ही बढ़ना है, घटना नहीं है, वो वापस दुरुस्त होने के उसके कोई आसार नहीं है और उसकी हालत ऐसी है कि अब वो मौत के करीब जाता है। तो इस सूरत में अगर उसका फ़िदिया अदा कर देंगे तो ये उसके लिए काफ़ी होगा, यानी एक रोज़े के लिए एक फ़ितरा देना होगा, क्योंकि आजकल मिस्कीन तो आसानी से मिलते भी नहीं और लोग आसानी के तहत उसको तलाशते भी नहीं है कि एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाने वाला जो मसला है। तो इसलिए एक फ़ितरा अगर एक रोज़े का कफ़ारा देना चाहें तो उसका अदा हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें जो गेहूं की रकम होती है, कीमत होती है, वो हर शहर के हिसाब से अलग अलग होती है, लिहाजा इसमें कितने रुपए बनेंगे ये आपको अपने शहर के इमाम साहब जो रहते हैं जामा मस्जिद या फिर आसपास की मस्जिद के, वहाँ से मालूम करें कि इस साल आपके वहाँ फ़ितरे की क्या रकम है। जो भी आपके वहाँ सदका फ़ितरे की एक फ़ितरे की रकम हो वो आपके एक रोज़े का कफ़ारा होगी, तो उसके हिसाब से जितने रोज़े आपके छूटेंगे और आइंदा सही होने की उम्मीद भी नहीं है, रोज़े रखने की उम्मीद नहीं है, तो इस सूरत में आप वो फ़ितरा अदा कर देंगे तो आपका जो है रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब एक मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको ये बात मालूम है कि इस साल वो रोज़े नहीं रख सकते और उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि जैसे शुगर का मरीज़ है कि अभी फ़िलहाल उसके सही होने की आइंदा तो उम्मीद होती है, मगर अभी ऐसा मसला दरपेश है, यानी इतनी हालत है, मामला अभी सीरियस है कि वो नहीं रख सकता, तो उसको चाहिए कि वो सही होने के बाद रोज़ा रखेगा। वो अपनी तरफ से अगर ये कफ़ारा अदा करेगा रोज़े का तो ये उसके लिए काफ़ी नहीं है। और किसी को अभी ये तबीयत सही होगी नहीं होगी, इसके फ़िलहाल जो तबीयत ख़राब है इसमें रोज़ा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए कायदा ये है कि इस शख्स का ख़ुद पहले तजुर्बा रह चुका हो कि इसने पिछले साल या पहले कभी रमज़ान में रोज़े रखे या पहले कभी नफली रोज़ा रखा और उसके साथ ये मसला यानी ये तबीयत थी और रोज़ा रखने की वजह से तबीयत बिगड़ गई, इसको ये चीज़ का पूरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इस सूरत में ये रोज़ा छोड़ सकता है। या फिर इसको ये गुमान हो कि अभी जैसा मेरे साथ मसला है वो मेरी हालत इतनी गंभीर है, यानी ऐसा मसला है कि उसमें अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मुझे शदीद ख़तरे का अंदेशा है और पहले रोज़ा रखा था तो तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी इसलिए कवर हो गया था, लेकिन अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और ये इसका अपना तजुर्बा है कि अभी की हालत ये देखता है कि इसको रोज़ा रखने में नुकसान है, तो इस सूरत में भी वो मरीज़ रोज़ा छोड़ सकता है। तीसरी सूरत है ये होती है कि कोई ऐसा डॉक्टर यानी गैर फासिक तबीब कि जो ये बताए कि आपको अगर रोज़ा रखेंगे तो इस मर्ज़ में रोज़ा नुकसानदेह होता है और अगर वो मुत्तकी परहेज़गार है गैर फासिक है तो फिर उसके कॉल पर रोज़ा को तर्क किया जा सकता है, जबकि वो बिल्कुल दुरुस्त बताए। तो इसलिए अगर आप आदमी को, क्योंकि तबीब का डॉक्टर का मिलना गैर फासिक बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, तो इस सूरत में आपको चाहिए कि अपने तजुर्बे को देखें कि अभी रोज़ा रखने से क्या नुकसान होते हैं और आपको लगता है कि रोज़ा रखने से नुकसान है क्योंकि बार बार खाने का इसके अंदर जो हुक्म होता है, बार बार दवा लेनी पड़ती है हर 2-2 घंटे में, तो इस सूरत में आपकी रियायत होगी। और अगर ये चीज़ मालूम है कि अभी फ़िलहाल तबीयत ख़राब है लेकिन ये मर्ज़ बाद में दुरुस्त हो जाएगा, तो फिर आप कफ़ारा नहीं देंगे बल्कि मर्ज़ के जाने के बाद आप इस रोज़े की क़ज़ा रखेंगे। ठीक इसी तरह अगर ये अंदेशा है कि अभी गर्मी के रमज़ान है लिहाजा मैं भी रोज़ा मुझे नहीं हो पाएगा, लेकिन सर्दियों में अगर छोटे दिन होते हैं इस सूरत में रोज़ा हो जाएगा, तो आप फिर गर्मियों के क़ज़ा रोज़ों को सर्दियों के महीने में भी पूरे कर सकते हैं, बड़े दिन के रोज़े छोटे दिन के महीने में भी पूरे कर सकते हैं। तो इसकी क़ज़ा बहरहाल आपको करनी होगी, इसकी तरफ से आप ये रकम नहीं दे सकते। अब जैसे शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी बहुत से मसलों में शुगर ऐसी हाई लेवल की हो जाती है कि उसमें मरीज़ को बार बार खाने की हाजत दरपेश होती है, तो इस सूरत में उनके लिए रियायत है। ठीक इसी तरह हामिला औरत होती है कि हामिला औरत को बार बार अगर खाने की ज़रूरत है या बच्चे को दूध पिलाने की वजह से उसको खाने की ज़रूरत दरपेश आनी है या फिर पेट में हमल है औरत के और अगर ये खाना नहीं खाएगी तो इसको और इसके बच्चे को ख़तरा है, तो ऐसी दोनों सूरतों में भी रोज़ा तर्क कर देने का हुक्म होगा और साथ में ये रोज़े की क़ज़ा कर सकती है। मगर जिसको सिर्फ़ एक हल्का मर्ज़ है, हाथ पैरों में तकलीफ़ है, सर में दर्द है या सिर्फ़ एक अंदेशा है कि अभी गर्मी ज़्यादा है, आज हालत थोड़ी
बीमारी ऐसी हो जाएगी इसलिए मैं रोज़ा छोड़ दूँ। फ़कत अपने अंदाज़े पर रोज़ा नहीं छोड़ सकते। बाकी जो सूरतें मैंने बताई कि कौन सदका फ़ितर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता और कब रोज़ा छोड़ने का हुक्म है, ये ख़ुद अपने ऊपर गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों पर रोज़े को छोड़ देते हैं सिर्फ गर्मी के एहसास की वजह से या दूसरे छोटे मर्ज़ की वजह से रोज़े छोड़ देते हैं। तो उनका रोज़ा छोड़ना और उसका कफ़ारा देना दोनों बातें ये दुरुस्त नहीं हैं। पत्थर में हसन